नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी का जो लास्ट फेज़ है वो रह गया है, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट होगा। उसके बाद आपके जिन एस्पिरेंट्स ने आरआरबी ग्रुप डी का पेपर भरा हुआ है, फॉर्म फिल किया है, तो उनका पेपर कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी बात करेंगे और उनकी सारी स्ट्रेटजी देखेंगे, कैसे क्या ये पेपर होगा और इसमें क्या पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाने हैं। कितने? टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 100 क्वेश्चन है वो कुछ सेक्शन में डिवाइडेड होंगे, तो वो 4 सेक्शन है। 2 तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 सेक्शन तो हर एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं, एक मैथ्स और एक रीजनिंग। ठीक है। अच्छा, और एग्ज़ाम में इंग्लिश भी पूछी जाती है, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी में रेलवे के जो मेनली एग्ज़ाम होते हैं उनमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। ठीक है। तो बाकी के जो 2 सेक्शन रह गए वो हैं जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, थोड़ा स्टैटिक का पोर्शन आ जाएगा। अब स्टैटिक क्या? जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ। ठीक है। ठीक है। तो ये 2 सेक्शन है। अच्छा, जनरल साइंस अगर आप देख रहे हो तो जनरल साइंस में क्या पूछा जाएगा? मेनली फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, या फिर एनवायरनमेंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक अगर कोई एग्ज़ाम देखे होंगे या फिर पिछला पैटर्न देखा होगा या रिसेंट में जो चल रहा है उसमें देखा होगा, आपने बायो के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बायो में भी क्या, लाइफ साइंस ज़्यादा पूछी जाती है, जो डेली यूजेस में होता है। ठीक है। जैसे डिसीजेज हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इन सब की चीज़ें जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपकी हिस्ट्री, सिविक्स यानी कि पॉलिटी, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बड़े आसानी से हो जाते हैं। मेनली जो है वो डेट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा कि ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल कहाँ पे है। ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ है, पानीपत की लड़ाई किन के बीच में हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम देते होगे तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो थोड़ा इजी पूछा जाता है, रेलवे में थोड़ा टफ पूछा जाता है। टफ किस सेंस में? ऐसा नहीं है कि आईएएस और पीसीएस का पूछ लेंगे, बिल्कुल नहीं। टफ इन द सेंस वो स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब डेट्स पूछ लेंगे, मतलब वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक। अच्छा, मैथ्स की बात करेंगे तो उसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आइए आगे देखते हैं। देखिए, फिजिक्स में मैंने लिखा हुआ है ये 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में 5 से 6। लेकिन बायोलॉजी का आजकल जो है वो ज़्यादा वेटेज हो गया है हर एग्ज़ाम में। केमिस्ट्री में 7 से 9, एनवायरनमेंट में 1 से 2। अब एनवायरनमेंट में क्या पूछा जा सकता है? जो न्यू कन्वेंशन हुए हैं देशों के बीच वो पूछे जा सकते हैं, या फिर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री में भी आपको यहाँ पे लिखा है 7 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। लेकिन देखो, कुछ टॉपिक्स बहुत फिक्स होते हैं, जैसे एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल आप देख सकते हो। ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ के चले जाते हो तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है। जी हाँ। अब जैसे देखिए, फिजिक्स में क्या है, मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है। वर्क, पावर, एनर्जी के थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेना आप लोग। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ वन डे एग्जाम। क्या? रेडियो एक्टिविटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। देखिए, बायोलॉजी में तो फिक्स पैटर्न है, जैसे न्यूट्रिएंट से पूछ लिया, डिसीजेस से पूछ लिया। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, डिसीजेस में भी क्या, जैसे कौन सा वायरस से हो रहा है, कौन सा प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है। ठीक है ना। उनका क्योर क्या है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है। ठीक है। विटामिन डी का क्या है, रिकेट्स जो बीमारी होती है
वो किस विटामिन की कमी से होती है, स्कर्वी किसकी कमी से होती है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, करंट अफेयर में देखिए, करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है, कितना ही पढ़ते रहिए आप, लेकिन कुछ फिक्स टॉपिक्स होते ही हैं, जैसे बदले हुए नाम। जैसे प्रयागराज हो गया, किसका बदला हुआ नाम है, ये इलाहाबाद का नाम है, ठीक है। डीआरडीओ से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये साइंस और टेक का पार्ट हो जाता है, और साइंस और टेक्नोलॉजी आजकल आप देख रहे हो कितना एडवांस होता जा रहा है, तो इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। वर्तमान में कौन क्या है, इसका मतलब है प्रेजेंट सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो ये पूछा जाता है। मंथली वाइज करंट अफेयर आप चेक कर सकते हो वन लाइनर के फॉर्म में, कि किस देश का किसके साथ कन्वेंशन हुआ है। स्पोर्ट्स दे सकते हो कि एशियन खेल अब कब कहाँ होंगे, या फिर वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में खेले जाएंगे, किस सन का किस में खेला जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मुख्यालय पढ़ते होगे तो आपने एक वर्ड सुना होगा, जेनेवा। जेनेवा जो है सबसे ज़्यादा इसी जो है वो कंट्री में आपको ज़्यादातर मुख्यालय देखने को मिलते होंगे। तो ये था पूरा पोस्टमार्टम आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का। अच्छा, करंट अफेयर में और भी पूछे जाते हैं, स्टेट वाइज भी पूछ सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप एक स्पीडी बुक आती है, स्पीडी को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हमारे चैनल पे भी डेली जो है वो करंट अफेयर डाला जाता है, उसको बस आप फॉलो कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और टॉपिक वाइज भी हम लोग डालते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, मैथ्स में कौन से, मैथ्स में बेसिकली रेलवे में अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए, मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। एडवांस में क्या आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें जो है अर्थमेटिक का ज़्यादा रोल है, जैसे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, स्क्वायर क्यूब रूट निकालने का आ सकता है, परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, ट्रिग्नोमेट्री, बोट एंड स्ट्रीम। अब ये देखिए, जो अलजेब्रा ये एडवांस का पार्ट है, लेकिन एडवांस मैथ बहुत एलिमेंट्री, मतलब स्कूल लेवल का पूछा जाता है। मतलब क्या, जस्ट फार्मूला बेस, जैसे a+b का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ठीक। स्क्वायर से क्यूब बनाना, क्यूब से स्क्वायर बनाना, वैल्यू पुटिंग मेथड वाले, ये सारे। अगर ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाएगी ना तो बहुत फार्मूला बेस्ड, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बेस पे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। आपको साइन की वैल्यू दे दी जाएगी, रेशियो के फॉर्म में आपको कॉस की पूछ ली जाएगी, तो ट्राइंगल का पाइथागोरस से या फिर ट्रिपलेट से आप कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो बहुत एलिमेंट्री, बहुत स्कूल लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है, ओके। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स, इसमें जैसे मीन, मोड, मीडियन हो गया, टोटल फार्मूला बेस्ड, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। एज कैलकुलेशन बहुत इजी टॉपिक है। कैलेंडर और क्लॉक, ये भी ये रीजनिंग का भी पार्ट है, मैथ्स का भी पार्ट है, तो ये इसमें भी फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बहुत इजीली कवर हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे मेनली, आपका आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, एनालॉजी, एनालॉजी मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, ठीक है। दो देश की आपको राजधानी दे दी जाएंगी, तो पूछ लेंगे कि इस देश की राजधानी क्या है, ठीक है ना। विटामिन और डिसीज़ का पूछ लिया जाएगा पेयर, कि अगर विटामिन सी से ये वाली डिसीज़ होती है तो विटामिन डी से क्या होती है, ये सारी। कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली जाएगी, ठीक है ना। रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जम्बलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा कम आता है, इसमें जो है कभी कभार पूछ लेते हैं। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन बहुत पूछा जाता है। स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, ये आजकल जो है बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया वनडे एग्ज़ाम का। अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ तो बहुत हर पैटर्न में पूछी ही जा रही है, इसमें भी स्क्वायर क्यूब आप बेस पे कर सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, एक इक्वेशन दी रहती है, उसमें प्लस माइनस दिए रहते हैं, उनको रीअरेंज करके आपको सही आंसर निकालना होता है, जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। स्लॉग पूछा जाता है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये सारे एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन तो बहुत ही ईजी है, जो कि मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको, तो आपका पूरा रीजनिंग का जो है टॉपिक वो कवर हो जाएगा। तो ये जो पूरा था सिलेबस, ये ग्रुप डी का था। देखियो, अगर आप सोच रहे हो कि कंपटीशन इतना है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, फॉर्म लाखों की संख्या में डलते हैं, लेकिन
करोड़ों की संख्या में डलते हैं, लेकिन पढ़ने वाले हज़ारों में ही होते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा चांस है, 1,03,000 अप्रोक्स के वैकेंसी है। और आप जानते हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 लाख भी फॉर्म डले हैं, वैसे तो 2.5 करोड़ डले हैं, मैं एक बता रहा हूँ कि अगर 10 लाख फॉर्म भी डले हैं ना, तो सीरियस जो एस्पिरेंट होते हैं ना, वो बस 10 से 20 हज़ार होते हैं। उन्हीं में मेनली कंपटीशन हो रहा होता है। तो वैकेंसी बहुत है, बहुत अच्छा चांस है, ईजीली क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। बस एक एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद फिज़िकल होता है थोड़ा, और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अच्छा चांस है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आपका ना हो, तब तक घर से ना निकले, क्योंकि कोविड इस समय बिल्कुल पीक पे है। पर ये बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो जाएगा, वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी इससे, एंड आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।